जैसा कि पहला गुरु है पारस के जैसा। पारस क्या करता है? पारस लोहे को अगर उसका स्पर्श हो गया तो लोहा क्या होता है? सोना होता है। लोहा था तो सोना हो गया, कीमतीवान तो हो गया। कीमत बढ़ गई, गुण बढ़ गया, वर्ण बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, मगर पारस हुआ क्या? वो दूसरे को लोहा बना सकता? नहीं बना सकता। अपनी कीमत बढ़ा दी, अपना वर्ण रंग गुण सब बदल गया, मगर दूसरे को वो उसके जैसा नहीं कर सकता। गुरु तो जरूर है, मगर ये पारस का भी गुरु निम्न दर्जे का गुरु कहा है शास्त्रों में। दूसरा गुरु है चंदन के जैसा। चंदन के पेड़ में एक विशेषता है, चंदन के आजू बाजू में जितने भी पेड़ है उसमें खुशबू फैलती है। चंदन के संग बाग बिगड़िया परिमल चौदिस होई हो, मैं बिगड़िया हूं राम दुआई तुम मत बिगड़ो लोई हो। तो चंदन के पेड़ में वो गुण है और सारे पेड़ चंदन की जैसी खुशबू उसमें आ जाती है। अगर वहां से चंदन का पेड़ हट जाए तो वो पेड़ अपने आप पहले जैसे रहते हैं, वो सुगंधी चली जाती है। वो तो गुरु के पास रहने का वो गुण है। और गुरु से दूर हटते ही वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये भी निम्न दर्जे का गुरु है। तीसरा गुरु है दीपक। दीपक क्या करता है? दीपक बुझे हुए को अपने जैसा ही बना देता है, और जो दिया जल गया वो और कई दियों को जला सकता है। यानी पूरा का पूरा गुरु अपने अंदर जो है वो शिष्य को दे देता है। ये उत्तम गुरु है। चौथे प्रकार का गुरु बहुत अद्भुत है। वो भृंगी की जाति में, भृंगी कहते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं इधर? भौरा। हाँ, भौरा। हाँ, भौरा की जाति में मेल फीमेल नहीं है, यानी वहां केवल नर ही नर है। अब जब नर ही नर है तो उनकी प्रजाति कैसे बढ़े? तो परमात्मा ने उनके अंदर एक अद्भुत गुण दिया, अद्भुत शक्ति दे दी। क्या दे दी? वो भौरी किसी दूसरे जाति के कीड़े पर मंडराता है, भू 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 ऐसी आवाज लगाता है। जो भी कीट खड़ा हो गया उसको मुंह में दबा के ले जाता है। कोई कीट एक बार खड़ा होता है, एक बार भू भू की आवाज सुन के, कबीर साहब ने लिखा है, कोई 2 बार की आवाज सुन के खड़ा होता है, कोई 3 बार वो भौरी की आवाज सुन के खड़ा होता है, 3 तक वो जाता है। और 3 बार घूमने के बाद भी अगर वो खड़ा नहीं आता उसका पीछा छोड़ देता है, और फिर उसको अपने मुख में दबा के मिट्टी के घर में उसको डाल देता है, उसके ऊपर भू 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 करता है। और आश्चर्य की बात तो यह है, वो किसी प्रजाति का कीट होने पर भी वो हूबहू भौरी बनता है। के सुखराम भंवर के संगरे कीट पलट भौरा होई रे। इस प्रकार ये चौथे प्रकार का गुरु सर्वोत्तम गुरु कहता है। अब हमारी कर्म के कारण देख लो, हम कितने, किसी के कर्म बहुत ज्यादा, किसी के कम, किसी के मीडियम, कई प्रकार के हमारे कर्म के कारण हम सुख दुख भुगत रहे हैं। कोई कितना भी कर्मी हो, कितना भी कुछ हो, उसका आगे का कर्म देखा नहीं जाता, केवल शरणागति देखी जाती है।
महाराज ने कहा है, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन का देही आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, पिछले कितने भी हमारे कुछ भी कर्म हो, हमारे पिछले कर्म के देखा नहीं जाता, गुरु देखते नहीं है। गुरु तो केवल भाव देखते हैं, शरणागति देखते हैं। अगर भाव पक्का है, शरणागति पक्की है, तो उस पर मेहर हो जाती है। इसलिए चेला बनना है तो चेले के लक्षण क्या है, यह समझना पड़ेगा। तन मन टेल चढ़ावे बे, तन से मन से गुरु की सेवा करते हैं। प्राण उमंग दशो मुंह माई, यानी जैसे हम हमारे प्राण को कितना कीमती समझते हैं, जैसे हम हमारे प्राण को मानते हैं, वैसे गुरु को मानना चाहिए। गुरु स्वयं हमारे प्राण है, गुरु हमारी आत्मा है। गुरु और मैं दो नहीं, एक है। ये भाव वो चेला में रहता है, तब मेहर होती है, तब चेला के जीवन में वो आनंद आता है। चेला हो चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे बे, प्राण उमंग दशो मोह माई, निमक न न्यारो होई बे। निमक भर भी ये स्थिति से वो चेला अलग नहीं होता। शीश हमारा रहे घर अपने, शीश हमारा रहे घर अपने, यहाँ वे जावे बे, यहाँ वे जावे बे। सीख हमारी सब और लिख ली, सीख हमारी सब और लिख ली। न्यारो कछु नहीं भावे बे, न्यारो कछु नहीं भावे बे। तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी। दूसरा प्रकार शिष्य का है। शिष्य के क्या लक्षण है? शिष्य हमारा रहेगर अपने, यहां वहां आवे जावे बे। कभी तो गुरु के पास आके रहता है और कभी अपने घर भी चला जाता है, मगर सीख हमारी सब और लिख ली। गुरु ने जो कहा, जो ज्ञान दिया, वही अपने हृदय में उसने धारण कर लिया। अपने गुरु के ज्ञान के अलावा किसी को, किसी भी मत को वो नहीं मानता है। एक राजा था, राजा को एक बेटी थी, 20 साल की सुंदर लड़की थी, राजा की राजकन्या। बचपन से ही उनका स्वभाव, उनकी वृत्ति वैराग्य की थी। परमात्मा के अलावा
और किसी में उनकी रुचि नहीं थी, किसी में मन नहीं लगता था। राजा ने बहुत समझाया, बेटी राजकुमार के साथ तेरी शादी कर देता हूं, ये छोड़, इससे कुछ नहीं होगा। बेटी मना कर दी थी, पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। अब भगवान की भक्ति करनी है, गुरु नहीं बनाया, भगवान से कौन मिलाएगा। थक हार कर राजा ने एक अलग महल बना दिया, उसमें जिस भगवान को वो मानती थी उसकी मूर्ति बिठा दी और सेवक को कहा, दास दासी सेविका सब सेवा में थी, जब जो चाहे राजकुमारी को हाजिर कर देना और उनको अपनी भक्ति करने देना। अब ऐसे दिन निकल गए, रात रात में वो भगवान की मूर्ति के सामने रोती थी, हे परमात्मा तुम कब मिलोगे, कब तुम्हारा दर्शन होगा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब गुरु नहीं किया, परमात्मा का रास्ता कौन बताएगा, भेद कौन बताएगा। ऐसे रात रात रोती रहती, कब नींद आ जाती पता नहीं चलता, उठती की वही भक्ति वही सब। ऐसे ही एक दिन रात आधी हो चुकी थी, एक चोर आया राजा के खजाने को लूटने के लिए या महल में चोरी करने के लिए। अब पूरी तरह से सावधानी रखते हुए आगे बढ़ा तो किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कोई जोर जोर से परमात्मा को पुकार रही थी। आवाज की दिशा में देखा, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, थोड़ा खुला किया तो ये लड़की राजा की, जिसका नाम वैराग्यवती ही था, वो रो रही थी, हे परमात्मा आप मुझे कब मिलोगे। चोर ने बहुत देर तक देखा और चुपचाप वापस चला गया। घर जाके चोर ने प्लान बनाया, इस लड़की को लूटना आसान है। दूसरे दिन तैयारी करके आया, साधु बन के आया। लड़की तो रो रही थी रोज के जैसा। आधी रात में आने के बाद फिर कहा, बेटी रोना बंद करो। अब इतनी रात गए, कोई किसी पुकारने की आवाज आई, देखा तो सामने एक संत के वेश में वो चोर खड़ा था। परमात्मा को पाना चाहती हो तो तुमने गुरु किया? उसने कहा नहीं, मुझे क्या पता गुरु करना पड़ता। जब तक गुरु नहीं करोगी, गुरु के शरण में नहीं जाओगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो गुरु बनाओ। अब वैराग्यवती ने कहा, आप किसको बनाओ गुरु, ये क्या तुम्हारे सामने खड़ा है। जाके चरणों में लिपट गई, कहा मुझे आपकी शिष्या बनाओ और मुझ पर मेहर करो, कृपा करो। चोर ने कहा, ऐसी थोड़ी शिष्य बनाया जाता है, ऐसी कृपा नहीं होती। फिर कैसी होती है? जैसी होती है वैसा कहो, मैं सब करने को तैयार हूं, मुझे परमात्मा से मिला दो। मिल जाओगी, परमात्मा को आप मिल सकती हो तो कहो मुझे क्या करना है। कल दिन में सबकी नजर झुका के जितना भी खजाने से धन उठा सकती हो वो सब उसकी गठड़ी बांध के, गठड़ी समझते हो ना, मैं जहां कहता हूं आ जाओ और वहां तुम्हें मैं अपनी चेली बनाऊं, शिष्या बनाऊंगा और परमात्मा को भी मिला दूंगा, वो भेद बता दूंगा। बोली भाली लड़की चोर के शब्द पे विश्वास करके बहुत सारा सोना, बहुमूल्य हीरे जवाहरात जो भी है गठड़ी बांध के ले गई। आते देख चोर खुश हो गया,
साधु के वेश में था, बड़ी आसानी से इस लड़की को लूट लिया, वो आनंद में था। लाई हो, जैसा कहा उसा वैसा लाई, हाँ ठीक लाई, रख दो। अब एक पेड़ था, ये पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, अपने पास से रस्सी लाया था, पेड़ से उस लड़की को, राजकुमारी को बांध दिया और कहा जब तक मैं न आऊं ये बंधन नहीं खोलना। मैं 2 दिन में आऊं या 4 दिन में आऊं या 5 दिन में आऊं, जब तक मैं नहीं आऊंगा ये बंधन किसी को खोलने मत देना। अब भोली भाली लड़की भाव से गुरु बना के उसके वचनों का पालन करने लगी। प्यास भी लगे, भूख भी लगे, तो गुरु के शब्दों के अटल विश्वास करके धैर्य से वहां खड़ी रही। एक दिन चला गया, रात जैसी तैसी चली गई। अब उधर खोज खबर शुरू हो गई। अब यहां वो आके ऐसी स्थिति में हो गई, ये पता नहीं चला। दूसरा दिन निकल गया, भगवान विष्णु कहने लगे नारद जी को, नारद जी जाके देखो मृत्युलोक में क्या हाल है उस लड़की का, उसकी खबर लो, उसको छुड़ाओ। नारद जी आए, नारायण नारायण करते करते कहा बेटी ये हालत तुम्हारी किसने बना दी और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे परमात्मा को मिलना है और गुरु के आदेश का पालन मैं कर रही हूं। गुरु ने मुझे बांध के रखा है। अरे कोई गुरु पुरु नहीं है, वो तो चोर था, तुमको बांध के तुमको लूट के लेके चला गया, अब नहीं आने वाला। लड़की ने कहा मत आने दो, मुझे विश्वास है। बेटी मैं नारद हूं, मेरा विश्वास करो, मैं 3 लोक में भ्रमण करता हूं। जैसे वो बंधन खोलने के लिए लड़की ने मना कर दिया, तुम जो कुछ भी हो, मेरे गुरु आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, मगर मैं, मेरे गुरु पे मेरा अटल विश्वास है। तीसरा दिन भी आ गया, चौथे दिन स्वयं भगवान विष्णु आए। उसने कहा बेटी जिसके लिए तुम इतना कष्ट सह रही हो वो मैं ही हूं। मेरे लिए ही मृत्युलोक में मनुष्य या भक्त लोग कष्ट सहते हैं। अब मुझे देख लो और बंधन से मुक्त हो जाओ। लड़की कहने लगी यही तो मेरे गुरु का पराक्रम है कि चौथे ही दिन तुम्हारा मुझे दर्शन हुआ। अब तो मेरी जान चली जाए मगर मैं बंधन से मुक्त नहीं होऊंगी। मेरे गुरु के वचनों पे मैंने अटल विश्वास किया, मुझे तुम्हारा दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीऊं मरूं। भगवान कहने लगे कैसी बला है, क्या करे? नारद को कहा जाओ उस लेके आओ उसके गुरु को, कौन है वो। ढूंढते ढूंढते लाया उस चोर के पकड़ को, कहा कि ये लूट के चले गए और वापस आके देखा नहीं, वो प्यासी है कि भूखी है कि उसका क्या हाल है, जाओ खोलो उसे। जब नारद जी ने कहा तब चोर आया, भागा भागा, लड़की को खोला। खोलते ही लड़की जाके अपने चोर गुरु के पैरों में गिर पड़ी। गुरुदेव 4 ही दिन में आपने कृपा कर दी। कहने का भाव, अब वो लड़की को क्या मालूम ये गुरु चोर है, मगर वो पक्की शिष्या थी और गुरु के वचनों पे अटल थी। ऐसे ही हमको अगर शिष्य बनना है तो गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो सीख दी है, वो अपने हृदय में उतारना है। सीख हमारी, महाराज कहते हैं कि शिष्य हमारा रहेगर अपने यहाँ वहां आवे जावे बे, सीख हमारी सब उर लिखली न्यारो कचुन भावे बे। कभी कभी मैं देखता हूं, इधर तो नहीं है ऐसी बात, जिधर है वहां का नाम भी नहीं बताऊंगा,
केवल वाणी सामने रहती है महाराज की, कहीं न को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, और उसमें दूसरा ज्ञान सब बांटते हैं। अब कबीर साहब के वाणी में क्या हुआ, कई संचर हुए हैं, किसी भी जोड़ लेते हैं, कहे कबीर कह देते हैं। उस सुनने में, गाने में बड़ा आनंद आता है, उससे होता जाता कुछ नहीं। हमारे पास क्या कमी है, कौन सा ज्ञान नहीं है। उपदेश का ध्यान देता है, उपदेश का विषय निकालो, चेतावनी के चाहिए, चेतावनी के निकालो हर जस। क्यों मैं नहीं गाना चाहिए नहीं कह रहा हूं, तुम ये समझाने के लिए दो प्रमाण, मगर हमारी धारा से, हमारे मत से, हमारे ज्ञान से जो सीख है उससे हमें हटना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो उसमें सुधार जरूर आना चाहिए। तीसरा प्रकार है सेवक का। चेले के और शिष्य के बारे में गुरु महाराज ने समझा दिया। अब सेवक क्या है? सेवक सोई सेवा कर है, सेवक सोई सेवा कर है, समियो सर आया बे, समियो सर आया बे, तन मन धन लग वे नहीं चूके, तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सत भाई में, से सेवक सत भाई बे, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी वे। सेवक, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। सेवक सोई सेवा करे, उसका काम एक ही है, न तो वो चेले के जैसा गुरु के पास रहेगा, न शिष्य के जैसा आता जाता रहेगा। वो तो समय अवसर देखता रहेगा कि कहाँ कौन सी सेवा की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, यहाँ इस जगह कमी किस चीज की है। आजकल सत्संग में सेवाओं की कमी आती है। महाराज ने कहा है, लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, और नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। इधर तो मामला बहुत ही बढ़िया है, मगर हमारे तरफ सेवा की बहुत कमी है। कोई सेवा करना ही नहीं चाहता, अंदर से वो भाव आता ही नहीं। जब कोई बड़ा आदमी सेवा करने के लिए आगे आता है तब देखा देखी फिर थोड़ा तैयार कर होता है अपने आप। अपने मन से तो कोई करता ही नहीं। सेवा चाहिए, सेवा में संत सेवा कहा है, इससे बड़ी सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। सेवक सेवा का अवसर तलाशता है। हमारे तरह के ब्राह्मण नहीं है, बाकी और लोग तो आएंगे बैठेंगे, पानी भी नहीं पिया, थोड़ा फ्रेश हो गए,
चाय नाश्ता आ गया, मगर वो उसका ख्याल अलग रहता है। वो आता है, बैग रखा कि नहीं रखा, पहले तो जूते की तरफ देखता है। वो इधर उधर पड़े, कोई उधर पड़े, कोई वहां लगाए, कोई वहां लगाए, सब जूते को एक लाइन से वो रखता है। सत्संग सुनने को मिली नहीं मिली, वो उधर ज्यादा ध्यान नहीं है। पहला काम तो आते आते वो कर देता है, बैग रखते ही। बाद में फिर जो चाहिए वो। तो ऐसे एक एक काम को भी हमने ध्यान से देखा, और कमी है वो करने के लिए तत्पर हो गए तो बहुत बड़ी सेवा होगी। सेवा चाहिए, सेवक सोई सेवा कर है, समियो अवसर आवे बे। जैसा अवसर है, जैसा प्रसंग है, वो प्रसंग रूप वो सेवा करता है। तन मन धन से करता है। तन मन धन लगवे नहीं चूके, से सेवक सत भाई भी। वही सच्चे सेवक है। के सुख राम सुनो सब सारा, के सुख राम सुनो सब सारा, या में ईद को सोई बे, या में ईद को सोई बे, पतिव्रता को अंगता माई, पतिव्रता को अंगता माई, वचन न लोपे कोई बे, वचन न लोपे कोई बे, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे। अंत में महाराज फरमा रहे हैं, आप किसी भी रीति से गुरु के हो जाओ, मगर तीनों रीत में एक भाव कॉमन है, समान है और सबके लिए आवश्यक है। वो है पतिव्रता का अंग। पतिव्रता की भक्ति हमारी है। अपने सदगुरु के अलावा और किसी का ज्ञान मन में ही नहीं लाना, न किसी से सुनना, न कहीं जाना, न कहीं आना। लाख बात जगत की सुनो मेरो एक विचार, और जन सुखराम लाख ही रद्द हुए, लेत शब्द मेरो धार। जगत की लाखों बातें हैं, लाखों प्रकार का ज्ञान है, लाखों उपाय हो सकते हैं, मगर मेरा एक ही ये ज्ञान धारण करो। और जब मेरी सत्ता आपके घट में प्रकट होगी, आपको कोई काम करने की, लाखों तरह जाने की उलझन में जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ठीक होते जाएगा। परमात्मा के पास जाके परमात्मा को मांगो। आपके मन में क्या है वो परमात्मा जानता है, अंतर्यामी है। आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी बिना मांगे। परमात्मा के पास जाके भौतिक सुख की अगर
मांग करते हैं तो परमात्मा छोटा हो गया, सुख बड़ा हो गया। परमात्मा क्या हुआ? छोटा हो गया, क्योंकि परमात्मा के पास जाके परमात्मा को नहीं मांग रहे हैं तो कोई भौतिक सुख मांग रहे हैं, वो सुख बड़ा हो गया। तो इसलिए पतिव्रता का अंग धारण करके चाहे चेला बनो, चाहे शिष्य बनो, चाहे सेवक बनो, के सुखराम सुनो सब सारा, या में ईद को सोई बे, इसमें बड़ा कौन है, अधिक कौन है? तो जो पतिव्रता अंग से सेवक होता है या शिष्य बनता है या चेला बनता है, वो बड़ा। पतिव्रता को अंगता माई बचन न लोपे, कोई भी गुरु के वचनों का पालन करने वाला, पतिव्रता की अंग से भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, इन तीनों अंग में कोई एक अंग धारण करने वाला भी क्यों न हो, उस पर मेहर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ